इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहद जुस्तुजूए इल्म ये बुलंदी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। माहे रमज़ान मरहबा, माशाअल्लाह आज दूसरी सहरी है और फिर एक बार आपकी खिदमत में हम अपने प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल को लेकर हाजिर हो चुके हैं। जिन जिन इस्लामी भाइयों ने अभी तक हमारे इस चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और इस लिंक को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स में शेयर कर दें। जो सैटेलाइट के ज़रिए से ये चैनल देख रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि खुद भी देखें और दूसरों को भी FGN चैनल देखने की दावत दें। तो तैयार हो जाए, आज के इस एपिसोड में होंगे दो टीम हमारे साथ, दो इस्लामी भाई हर टीम में, दो इस्लामी भाई हर टीम में होंगे और इंशाअल्लाह सवजल इनके दरमियान हम ज़हनी आजमाइश मुकाबला करवाएंगे। तो आज का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होगा। इंशाअल्लाह इनके नाम और इनके मनसब भी मालूम करेंगे। उम्मन हमने जो ये फॉर्मेट रखा है, फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि हम दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन को प्रोग्राम में शामिल करते हैं और इनके दरमियान कंपटीशन करवाते हैं। तो आज भी हमारे साथ कुछ इस्लामी भाई मौजूद हैं, इंशाअल्लाह इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेंगे। आइए सबसे पहले हम एक कलाम को शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आया रमज़ान आ गया रमज़ान, वाह क्या बात माहे रमज़ान की। आया रमज़ान आ गया रमज़ान, वाह क्या बात माहे रमज़ान की। जान रमज़ान पर मेरी कुर्बान, वाह क्या बात माहे रमज़ान की। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, लूट लो फैज़ान। आ गया रमज़ान, रोज़े रखो नमाज को आओ, रोज़े रखो नमाज को आओ, रोज़े रखो नमाज को आओ और तुम तरावी के मज़े पाओ। मुख्तसर वक्त का है ये मेहमान, वाह क्या बात माहे रमज़ान की। आया रमज़ान आ गया रमज़ान, वाह क्या बात माहे रमज़ान की। आ गया रमज़ान, आ गया रमज़ान, लूट लो फैज़ान। आ गया रमज़ान। माशाअल्लाह
माशाअल्लाह, बड़ा ही प्यारा महीना हमारे बीच जलवागर हो चुका है। इस महीने की कितनी बरकतें हैं। अल्लाह पाक ने हमें एक ऐसा महीना अता फरमाया जिसके पहले 10 दिन रहमत, अगले सेकंड 10 दिन मगफिरत और आखिरी अशरा यानी तीसरे 10 दिन ये जहन्नम से आज़ादी। तो ये प्यारा महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक को नाजिल फरमाया। ये प्यारा महीना है जिसमें अल्लाह पाक ने हमें लैलतुल कद्र जैसी नेमत अता फरमाई। तो बड़ा ही प्यारा महीना अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर अल्लाह पाक ने हमें फिर अता कर दिया है। और आपका चैनल FGN चैनल फिर से आपके लिए एक अनोखा प्रोग्राम लेकर आया है जिसका नाम है ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल। तो इंशाअल्लाह सवजल हम अपने प्रोग्राम को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने टीम्स के इंट्रोडक्शन को लेंगे। हम चलेंगे सबसे पहले हमारी टीम ए के जानिब। टीम ए, अपना इंट्रोडक्शन, अपना नाम और दावत इस्लामी में आपकी क्या जिम्मेदारी है, बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मजलिस राब्ता बिल उलमा व मशाइख जो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा कराम से राब्ते में रहती है, माशाअल्लाह, उनकी खुशी उनकी गमी में शिरकत करती है और उनसे दावत इस्लामी के लिए दुआएं लेती है। क्या बात है। तो इस तरह से दावत इस्लामी का ये मदनी काम जारी व सारी और उलमा कराम की हिमायत हासिल है दावत इस्लामी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। राब्ता बिल उलमा वल मशाइख के इस्लामी भाई अपना नाम भी बता दें नाज़रीन। गुलाम यासीन अत्तारी, मजलिस राब्ता बिल उलमा मशाइख। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गुलाम यासिन भाई ये बड़ी ही प्यारी मजलिस से ताल्लुक़ रखते हैं। सेकंड इस्लामी भाई की जानिब चलेंगे। जी मोहम्मद शमीम अत्तारी, FGN चैनल कंटेंट डेवलपर। माशाअल्लाह, FGN चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं खुद FGN चैनल मजलिस के स्टाफ। तो माशाअल्लाह हमारे दूसरे इस्लामी भाई का भी आपने इंट्रोडक्शन सुना। अब चलेंगे हम टीम बी की जानिब। जी टीम बी, अपना नाम और अपना मनसब बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहम्मद कफ़ील अत्तारी, जी मजलिस आइम्मा मसाजिद हिंद। माशाअल्लाह। ये क्या करती है आपकी मजलिस? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस बेहतरीन इमाम प्रोवाइड करती है। जहाँ भी इमामों की ज़रूरत होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे इमाम प्रोवाइड करते हैं कि जो जाकर के दीन और सुन्नियत का दर्द लेके जाते हैं और इलाके में जाकर के सिर्फ नमाज़ पढ़ाकर फारिग नहीं होते, बल्कि नमाज़ पढ़ाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये जज्बा होता है कि उस इलाके के बच्चे को कुरान शरीफ की तालीम से आरास्ता करें और उस इलाके के नौजवानों को दीन और सुन्नियत की तबलीग के लिए आमादा करें और मस्जिदों को आबाद करने के लिए कोशिशें करें। सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। जी सेकंड इस्लामी भाई। जी अब्दुल अजीज़ बिन मोहम्मद उमर रज़वी। जी किस शोबे से आपका ताल्लुक? मजलिस से अइम्मा मसाजिद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह इमामत के मनसब पे रह करके दीन मतीन की खिदमत करने में मसरूफ़ है। अच्छा, आप मस्जिद के इमाम हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है। एक तरफ मजलिस राब्ता बिल उलमा वल मशाइख और दूसरी तरफ मजलिस आइम्मा, तो दोनों तरफ माशाअल्लाह दावत इस्लामी के दो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं और दोनों ही दावत इस्लामी इंडिया के डिपार्टमेंट दीन मतीन की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। तो अब इंशाअल्लाह सवजल हम बाकायदगी के साथ अपने प्रोग्राम को शुरू करेंगे। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले ये भी बता दूं कि व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अगर व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो इस पर आप जाकर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप नात शरीफ की फरमाइश बयान कर सकते हैं, आप अपने इस प्रोग्राम के ताल्लुक से, इतने प्यारे प्रोग्राम के ताल्लुक से अपने फीडबैक्स भी दे सकते हैं। और जी हाँ, इंशाअल्लाह हम अपने नाजरीन से भी सवाल करेंगे, तो सवाल के जवाब भी आप उस पर रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपकी ऑडियोज़ हम वक्त मुनासिब पर अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं जिसका नाम है इल्म नूर है। तो बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है ये और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज के इस एपिसोड में, इस सेगमेंट में आपको रोजे के ताल्लुक से हैरत अंगेज इंफॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। यानी बड़ा ही दिलचस्प आज का एपिसोड है कि रोजे के मसाइल भी सीखेंगे, रोजे के ताल्लुक से जनरल नॉलेज भी सीखेंगे और साथ साथ में एक कंपटीशन भी हम देखेंगे। तो इस तरह जो है वो कंपटीशन के बहाने हमारे इल्म दीन में इजाफा भी होता रहेगा। तो इंशाल्लाह आइए अब हम अपने इस पहले सेगमेंट को शुरू करते हैं। टीम ए रेडी है? जी माशाल्लाह। टीम बी भी रेडी है? चले शुरू करते हैं अपने पहले सेगमेंट को जिसका नाम है इल्म नूर है। तो पहला सवाल इंशाअल्लाह हमारी टीम ए से होगा और हर सवाल का जवाब देने पर, सही जवाब देने पर इन्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो पहला सवाल है, रोजे
किस हिजरी में फर्ज हुए? सिर्फ हिजरी साल बताना है, ठीक है? 2 हिजरी में ये रोज़े फ़र्ज़ हुए। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही जवाब दिया गुलाम यासिन भाई ने और अपनी टीम के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। तो रोजे ये हिजरी 2 यानी सने हिजरी 2 में फर्ज हुए। तो आज नाजरीन के लिए जो सवाल है नोट डाउन कर लें कि आज का सवाल हमारे नाजरीन के लिए है कि किस महीने में और उस महीने तारीख कौन सी थी। ठीक है, जब रोजे फर्ज हुए तो सने हिजरी तो आपको पता चल गया कि सने हिजरी 2 में रोजे फर्ज हुए, बट महीना कौन सा था, किस महीने में रोजा फर्ज हुआ और उस दिन तारीख क्या थी। तो तारीख और महीना बताना है। तो हमारे नाजरीन जो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, तो जल्दी जल्दी अपने मोबाइल नंबर से, आप अपने मोबाइल से इस नंबर पर अपने जवाबात रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर दे। अगर मदनी मुन्ने और मुन्नियां भी हमें देख रही है, बच्चे और बच्चियां भी हमें देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने अब्बू या अम्मी के मोबाइल से जवाब रिकॉर्ड करके हमें सेंड कर दें। जी, अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब। टीम बी से सवाल है, रोजा रखने की फजीलत और अजर सवाब बताइए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बंदे के हर नेक अमल का बदला अल्लाह पाक 10 से लेकर के 700 गुना तक अता फरमाता है, माशाअल्लाह, सिवाय रोज़ा के, कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है कि इसका बदला मैं दूंगा। चलिए हदीस पाक, जी आप इसको सही करना चाहेंगे? जी, क्योंकि बंदे ने मेरे लिए भूख और प्यास की शिद्दत बर्दाश्त की है, इसके लिए इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, हदीस पाक है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी के हर नेक अमल का बदला 10 से 700 गुना तक दिया जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया सिवाय रोजे के कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जजा मैं खुद दूंगा, क्योंकि बंदा अपनी ख्वाहिश और खाने को सिर्फ मेरी वजह से तर्क कर देता है। तो माशाल्लाह टीम बी ने सही जवाब दिया और अपनी टीम के लिए हासिल कर लिए है 2 पॉइंट्स। जी, अब हम चलेंगे टीम ए की जानिब। टीम ए से सवाल है, क्या रोजा रखने का कोई तिब्बी यानी मेडिकल फायदा भी है, मेडिकल बेनिफिट भी है? जी हाँ, जी बताएं, क्या बेनिफिट है बताएं। इससे शुगर कंट्रोल होता है और जहनी डिप्रेशन कम होता है और कई सारे फ़वाइद हैं। अच्छा, चले 2 फवाइद इन्होंने बताए हैं, तो इनके जवाब को हम सही मान लेते हैं। वाकई में रोज़ा रखने के बहुत फ़वाइद हैं, रोज़ा रखा करे। आज साइंस भी, मेडिकल साइंस भी प्रूफ करती है कि फास्टिंग के अपने फ़वाइद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले जो है वो हमें ये तरीक़ेकार हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिया रोज़े की सूरत में कि माशाल्लाह मुसलमान हर साल पूरा महीना रोज़ा रखते हैं, फास्टिंग करते हैं और इसकी बरकतें पाते हैं। तो मेडिकली भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, हेल्थ मेंटेन होती है, बीमारियों से शिफा मिलती है। तो रोज़ा रखना चाहिए। जो इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अगर रोज़ा नहीं रख रहे, जानबूझ के रोज़ा कज़ा कर रहे हैं, तो उन्हें मैं दावत दूंगा कि रोज़ा ज़रूर रखें और बच्चों को भी रोज़ा रखने की आदत डालें। तो अब हम चलेंगे, माशाल्लाह टीम ए ने सही जवाब दिया, 2 पॉइंट हासिल किया। अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब। क्या रोज़ा रखने के लिए नीयत करना ज़रूरी है? जी हाँ, रोज़ा रखने के लिए नीयत ज़रूरी है, बग़ैर नीयत के रोज़ा नहीं होता। जी, अगर आपने बगैर नीयत के रोज़ा रखा तो पूरा दिन भूखा प्यासा तो रहेगा मगर उसका रोज़ा नहीं होगा। तो नीयत ज़रूरी है, हर नेक अमल में पहले नीयत कर लेना चाहिए। तो माशाल्लाह टीम बी ने सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स, माशाल्लाह। जी, अब हम चलेंगे टीम ए की जानिब। टीम ए से सवाल है, क्या रोज़ा रखने के लिए सहरी करना ज़रूरी है? सहरी करना सुन्नत है, अगर न भी किया तो रोज़ा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है आज के हमारे इस एपिसोड की, और क्या बात है FGN चैनल की, और क्या बात है ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल की। शरई मसाइल भी सीखने को मिल रहा है और मज़ा भी आ रहा है। तो माशाल्लाह हमारे गुलाम यासिन भाई ने बताया कि अगर किसी वजह से सहरी मिस हो गई तो भी रोज़ा हो जाएगा। यानी ज़रूरी नहीं कि सहरी किया जाए, सहरी करना सुन्नत है, बट किसी वजह से मिसाल के तौर पे हम उठ ना सके या इतना टाइम नहीं बचा कि सहरी करें, तो अब भी रोज़ा रखना होगा।
बाज़ इस्लामी भाई समझते हैं कि सहरी नहीं की तो अब रोज़ा नहीं रखेंगे, और वो फिर किसी आलिम दीन से रुजू करते हैं, उनसे सवालात पूछने लगते हैं। तो माशाल्लाह FGN चैनल पे आपको ये शरई मसला भी सीखने को मिल गया कि अगर किसी वजह से सहरी मिस हो गई तब भी रोज़ा हो जाएगा। चलिए अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब। टीम बी से सवाल है, क्या रोज़ा बंद करने या खोलने के लिए अजान ज़रूरी है? जी नहीं, रोज़ा बंद करने या खोलने के लिए अजान ज़रूरी नहीं। अजान ज़रूरी नहीं है जी। ये भी एक मिसकंसेप्शन आज हमारे सोसाइटी में पाया जाता है कि कुछ लोग अजान का इंतज़ार करते हैं रोज़ा बंद करने और खोलने के लिए। तो सहरी के लिए भी अजान की ज़रूरत, यानी अजान सहरी के लिए नहीं है, अजान इफ्तार के लिए नहीं है, बल्कि अजान जो है वो ये नमाज के लिए है। तो अजान जो है वो नमाज के लिए, नमाज फ़जर के लिए दी जाती है। मगरिब में अजान मगरिब जो होती है वो नमाज मगरिब के लिए दी जाती है। तो नमाज अजान का इंतज़ार ना करें, बल्कि जब वक्त पूरा हो जाए तो सहरी को मुकम्मल कर लें। इसी तरह जब इफ्तार का वक्त आ जाए तो इफ्तार कर लिया करें। अब हम चलेंगे टीम ए के जानिब। टीम ए से आखिरी सवाल है, इस सेगमेंट का ये आखिरी सवाल दोनों टीम से किया जा रहा है। तो टीम ए, क्या जिस पर गुस्ल फर्ज हो उसका रोजा हो जाता है? जी हाँ, हो जाता है जी, गुस्ल फर्ज हो फिर भी रोज़ा हो जाएगा। माशाल्लाह। टीम ए कह रही है कि अगर किसी पर गुस्ल फर्ज है तब भी उसका रोजा हो जाएगा। तो माशाल्लाह ये भी जवाब इनका दुरुस्त है और हमारे नाजरीन को भी माशाल्लाह इल्म दीन सीखने का मौका मिल रहा है। तो 2 पॉइंट हासिल कर लिए टीम ए ने चलते चलते इस सेगमेंट के एंड में। और अब आखिरी सवाल होगा जी। इसमें एक शरई मसला ये भी है कि देखिए, अब किसी वजह से गुस्ल फर्ज हो गया और अब रोजा रख लिया तो रोजा तो हो जाएगा, बट ये भी याद रहे कि जब गुस्ल फर्ज हो तो फौरन हमें जो है वो गुस्ल कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है वो इसी तरह नापाकी की हालत में हम अपने पूरे दिन को स्पेंड करें, बल्कि ये रोजे की हालत में हो या आम दिन में हो, हमें जो है वो जैसे ही गुस्ल फर्ज हो जाए गुस्ल कर लेना चाहिए, पाकी हासिल कर लेना चाहिए। अब हम चलेंगे रोजे टीम बी की जानिब और टीम बी से आखिरी सवाल है कि रोजे के कोई 6 मकरूहात बताइए, यानी ऐसी बातें जिनसे रोजे में कराहियत आती है, जो नापसंद झूठ के रोजे के मकरूहात की 6 चीज़ें, यानी झूठ, गीबत, बदनिगाही, गाली देना, बिला इजाज़त शरई किसी की दिल आज़ारी करना, और फिर जो है रोज़े की हालत में दाढ़ी मुड़ाना, ये वैसे भी हराम है जी। और फिर रोज़े की हालत में तो बदरजे औला हराम जी। क्या बात है, माशाअल्लाह। इन्होंने 6 मकरूहात रोज़े की हालत में, जो 6 मकरूहात है वो बताएं। रोज़े के 6 मकरूहात बयान किए गए। एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे गीबत अगर कोई कर ले तो गीबत करने से रोज़ा तो हो जाएगा, बट गीबत करना हराम है, कराहियत है, यानी पसंदीदा नहीं है कि रोजे की हालत में गीबत की जाए, झूठ बोला जाए। तो रोजे को रखे तो पूरी रूहानियत के साथ रखे, नेकियां करे, गुनाहों से बचते हुए रोजा रखे। तो रमजान आ चुका है, नियत कर लें कि इंशाअल्लाह सवजल इन गुनाहों से भी बचेंगे। अपने चेहरे पे दाढ़ी भी प्यारे आका की सुन्नत दाढ़ी भी सजाएंगे और सुन्नत के मुताबिक सजाएंगे, और इंशाअल्लाह हराम कामों से खुद भी बचेंगे। तो इंशाअल्लाह ये नियतों के साथ आज हम अपने इस सेगमेंट को एंड करते हैं। और आइए अब हम चलते हैं हमारे स्कोर बोर्ड की जानिब, देखते हैं कि दोनों टीम्स में कितने पॉइंट हासिल कर लिए हैं। जी नाजरीन, आप देख सकते हैं कि माशाअल्लाह दोनों ही टीम ने पहले सेगमेंट में इक्वल पॉइंट्स हासिल किए हैं, यानी दोनों का बराबर बराबर स्कोर हो चुका है। टीम ए का स्कोर भी 8 है और टीम बी का स्कोर भी 8 है। तो माशाअल्लाह बड़ा ही प्यारा सिलसिला लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, ज़हनी आजमाइश रमज़ान स्पेशल। इसमें हम आपकी फरमाइशें भी लेते हैं, इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह मुकाबला भी करवाते हैं और अपने गेस्ट से सवाल जवाब भी करते हैं। तो आज माशाल्लाह हमारे साथ जुनैद बरकाती साहब भी जलवा फरमा हो चुके हैं। इंशाल्लाह इनसे भी कुछ सवालात हम करेंगे। कल हमने रमज़ान के ताल्लुक से सुना था कि रमज़ान रोज़े हमें अल्लाह पाक ने क्यों अता फरमाए, रोज़े फ़र्ज़ होने के क्या मकसद है। तो रोज़ा फ़र्ज़ होने का एक बुनियादी मकसद हमें बताया गया कि हम मुत्तकी बन जाएं, परहेज़गार बन जाएं। तो आज इंशाअल्लाह सवजल इसी मौजू को हम आगे बढ़ाएंगे।
मुत्तकी परहेजगार ये कैसे बना जाए, मुत्तकी परहेजगार बनने के क्या फ़वाइद है, मुत्तकी परहेजगार के क्या औसाफ है, क्या क्वालिटीज़ है, इंशाल्लाह आज हम इस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। तो इंशाल्लाह अपने आगे के सेगमेंट्स को भी हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, बट उससे पहले हम चलेंगे जुनैद भाई की तरफ। जुनैद भाई कैसे हैं आप? माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। जुनैद भाई, अर्ज ये है कि जब तक हमें ये पता ना चले कि बेनिफिट क्या है तो हम उस काम की तरफ जाते नहीं है कि इस इंसान की फितरत है। जैसे मिसाल के तौर पे स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जो है वो उसके पेश नज़र ये मकसद होता है कि मैं अगर अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर मुझे अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी कमाई कर पाऊंगा या अच्छी कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलेगा। तो उसके उसके नज़र, उसके पेश नज़र जो है वो एक फ़ायदा है, एक बेनिफिट है कि मैं पढ़ाई करने, मुझे अगर मैं पढ़ाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ फ़वाइद मिलेंगे, कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो जुनैद भाई ये रहनुमाई फरमाएं कि परहेजगारी और तकवे के क्या फ़वाइद हैं, किस किस बेनिफिट को हम अपने पेश नज़र रखें ताकि हम भी परहेजगार बन जाए, मुत्तकी बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, तकवा जो है कि जैसे कि कल भी जो है इस पर गुफ्तगू हुई थी और कुरान पाक की बड़ी वाज़ेह आयत मुबारका के रोज़े फ़र्ज़ करने का मकसद ही बयान किया गया कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा मिले। ये सबसे पहले जो है वो तकवा कहते किसे है, यानी तकवे की तारीफ़ भी जो है वो हमारे नाज़रीन को एफजेन चैनल की वसातत से पता चल जाए। तकवे के माना है अल्लाह तबारक व तआला ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया, जिन कामों का हुक्म दिया उनको करने में आसान से आसान तारीफ़ में अर्ज़ करा। और भी कई एक तारीफ़ें हैं इसकी। आसान तारीफ़ ये है कि अल्लाह पाक ने बंदे को जिस चीज़ का हुक्म दिया वो करे और जिससे मना किया उससे बाज आ जाए। क्या बात है, ये है आसान तकवा। अब तकवे के आपने फरमाया कि तकवे के फ़ायदे क्या है। तकवे के कई फ़वाइद अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में बयान हुए और कुरान ज़ाहिर है कि माशाअल्लाह सबसे ज़्यादा मोतबर किताब अल्लाह का कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें अहकाम इलाही नाजिल हुए हैं। कुरान पाक में कई मकामात पर जो है वो तकवे के फ़ज़ाइल बयान हुए। जैसे कि तकवे की एक फ़जीलत ये बयान हुई कुरान पाक में, अल्लाह तबारक व तआला 26वें पारे में सूरतुल हुजुरात में इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम, बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेजगार है। क्या बात है, यानी कि जो है ज़्यादा इज़्ज़त वाला किसके यहाँ? अल्लाह के यहाँ। कौन? जो ज़्यादा परहेजगार है। इसी तरह एक और आयत मुबारक है कुरान पाक की, अल्लाह तबारक व तआला मुत्तकी लोगों को दोस्त रखता है और यहाँ तक फरमाया कि खुदा मुत्तकियों का दोस्त है। जैसे फरमाया वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, और अल्लाह परहेजगारों का दोस्त है। एक मकाम पर शुरू में अभी जो आपने पहले सुना नाजरीन कि उसमें कहा गया कि इज़्ज़त वाला अल्लाह के यहाँ ज़्यादा वो जो ज़्यादा परहेजगार। इस आयत मुबारका में फरमाया गया कि जो है अल्लाह पाक मुत्तकियों को दोस्त रखता है। एक और आयत मुबारक अर्ज़ करूँ जो है अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तकीन, बेशक अल्लाह परहेजगारों से मोहब्बत फरमाता है। तो से सब देखिए ना कि मतलब जो है कितने फ़वाइद। अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाले, तकवे वाले, अल्लाह पाक दोस्त रख रहा है तकवे वालों को, अल्लाह पाक मोहब्बत फरमा रहा है तकवे वालों से। तो लिहाजा इसके बेनिफिट इसी तरह अहादीस मुबारका भी जो है वो कई एक इसमें है। और सीधा इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह जो तसव्वुफ़ के बहुत बड़े इमाम गुज़रे, इन्होंने तकवे पर जो कुछ लिखा है तो वो यूँ कहिए कि मतलब ईमान ताज़ा करने वाली बातें हैं माशाअल्लाह। आप लिखते हैं तकवे के मुतालिक इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कि तकवा एक नादिर यानी कीमती ख़जाना है। अगर तुम इस ख़जाने को पा लेने में कामयाब हो गए तो तुम्हें इसमें बेश कीमत यानी कीमती मोती व जवाहरात मिलेंगे और इल्म व दौलत रूहानी का बहुत बड़ा ख़जाना हाथ लगेगा। और आगे लिखते हैं कि रिज़्क़ करीम तुम्हारे हाथ आ जाएगा। तो ऐसे कई फ़वाइद जो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तकवे के मुतालिक लिखे, जितना बयान किया जाए कम है। बस अल्लाह करीम हम सबको तकवा नसीब फरमाए। माशाअल्लाह, बड़ी प्यारी बात जुनैद भाई ने बयान फरमाई। सबसे पहले तो हमें डेफिनेशन दे दिया तकवे का कि जिस काम से अल्लाह पाक ने मना किया उससे बचना और जिस काम का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया वो काम करना।
तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमें इसका डेफिनेशन मिल गया है। नियत करें कि हम भी मुत्तकी बनने की कोशिश करेंगे, हम भी तकवा हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस टॉपिक को मज़ीद हम आगे बढ़ाएंगे। आइए सबसे पहले हम जो है वो फिर से मैं एक बार हमारे नाजरीन के लिए जो सवाल है वो रिपीट कर देता हूँ। हो सकता है कि कुछ हमारे नाजरीन अभी ज्वाइन किए हों, तो फिर से मैं आज का जो नाजरीन के लिए सवाल है वो रिपीट कर रहा हूँ। सवाल ये है, हमने सुना हमारे इस फर्स्ट सेगमेंट के दौरान कि रोज़ा 2 हिजरी को फ़र्ज हुआ, ठीक है, रोज़े 2 हिजरी को फ़र्ज किए गए, बट किस महीने फ़र्ज किए गए और उस महीने की कौन सी तारीख को फ़र्ज किए गए, ये आपने बताना है। रोज़े किस इस्लामी महीने में फ़र्ज किए गए और उस दिन उस इस्लामी महीने की तारीख क्या थी, तो ये आपने बताना है। जल्दी जल्दी मोबाइल फ़ोन लीजिए और हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप जवाबात रिकॉर्ड करके सेंड कर दे। बच्चे भी अपने जवाबात रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। अब हम चलेंगे सेकंड सेगमेंट की जानिब। माशाल्लाह बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। माशाल्लाह, इश्क के बोल। अच्छा, इसमें मैं ये भी अर्ज कर दूं कि जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप नातों की भी फरमाइश कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारे एफजीएन चैनल के नात ख्वां अली असगर मदनी साहब भी मौजूद है, तो इनसे अगर आप कोई कलाम सुनना चाहते हैं तो आप ऑडियो के जरिए से अपनी फरमाइश भी कर सकते हैं। तो इश्क के बोल सेगमेंट हम शुरू करेंगे और इस सेगमेंट का तरीकेकार ये है कि हम एक इनकम्प्लीट शेर आपको देंगे, आपने उस शेर को मुकम्मल करना है, ठीक है। अगर आप सही मुकम्मल कर पाएंगे, उस शेर को मुकम्मल कर पाते हैं तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, और अगर नहीं करते हैं तो आपको, या गलत करते हैं तो आपको कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो हम शुरू करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट को। तो पहला सवाल है हमारी टीम ए से, शेर है, कसरत माल की आफत से बचाकर आका। इस शेर का दूसरा मिसरा सुना है, तर्ज में भी सुना सकते हैं। माशाल्लाह हमारे गुलाम यासीन भाई बहुत अच्छे नातख्वां भी हैं। माशाल्लाह इमाम साहब जो मजलिस अइमा से ताल्लुक रखते हैं ये भी नातख्वां हैं। तो दोनों जानिब माशाल्लाह नातख्वां हैं, इनसे तर्ज में भी हम अल्लाह ने चाहा तो सुनेंगे। तो कसरत माल की आफत से बचाकर आका, इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। टाइमर भी जारी है। अपने अत्तार को, जी आप भी टीम डिस्कस करके बोल सकती है। अपने अत्तार को उल्फत से बचाना, अपने अत्तार को उल्फत का खजीना दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, कसरत माल की आफत से बचाकर आका, अपने अत्तार को उल्फत का खजीना दे दो। माशाल्लाह, इसको आप तर्ज में सुनाएंगे। कसरत माल की आफत से बचा कर आका, अपने अत्तार को जन्नत का खजीना दो। अपने अत्तार को उल्फत का खजीना दे दो। सुभान अल्लाह, टीम ए ने सही जवाब दिया और हासिल कर दिए 2 पॉइंट। अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब। सवाल है, मालो दौलत की दुआ हम ना खुदा करते हैं। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना। हम तो मरने के मदीने में दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, हम तो मरने की मदीने में दुआ करते हैं। सही जवाब देके 2 पॉइंट हासिल कर लिया है। जी, अब हम चलेंगे टीम ए की जानिब। सवाल है, दे दीजिए बकी इसको तो सुल्तान मदीना। इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। जी, दे दीजिए बकी इसको तो सुल्तान मदीना, ये दूसरा मिसरा है, पहला मिसरा सुनाना है। टाइमर जारी है, 20 सेकेंड रह गए। लास्ट 10 सेकेंड्स, ट्राई करें। लास्ट 3 सेकेंड्स और आपका टाइम अप हो चुका है। तो टीम ए इस बार जवाब ना दे सकी, यानी इन्हें इस बार 2 पॉइंट्स नहीं मिले। तो इसका जो शेर मुकम्मल इस तरह से होगा, अत्तार को दौलत ना हुकूमत की तलब है, दे दीजिए बकी इसको तो सुल्तान मदीना। सुभान अल्लाह।
अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब। जी, सवाल है, ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। तर्ज में पढ़ सकते हैं। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाना है। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ये मरीज मर रहा है, तेरे हाथ में शिफा है। ए तबीब जल्द आना, ए तबीब जल्द आना, मदनी मदीने वाले। सुभान अल्लाह, सही जवाब दे दिया है। नेक्स्ट शेर है, मुझे मुत्तकी बनाना, मदनी मदीने वाले। इस शेर का पहला मिसरा सुनाएं। इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। माशाल्लाह, मदनी मदीने वाले कलाम चल रहा है। मुझे मुत्तकी बनाना, मदनी मदीने वाले, इस शेर का पहला मिसरा सुनाना है। हमारे गुलाम यासिन भाई ने कई मर्तबा ये कलाम पढ़ा होगा, बट वो सही टाइम पर जो है ना, कभी कभार जो है वो क्लिक नहीं होता है। शमीम भाई ट्राई करें। जी। जी, लास्ट 25 सेकेंड्स। टाइमर थोड़ा लेट स्टार्ट किया आपने। नहीं याद आ रहा है? दो जहानों के, जी, दो जहानों के खजाने दी हाथ। जी नहीं, मुझे मुत्तकी बनाना, मदनी मदीने वाले, इससे पहले क्या है? इसमें लफ्ज आता है आदत। मेरी आदतें हों बेहतर, बनो सुन्नतों का पैकर, अच्छा, मुझे मुत्तकी बनाना। जी, एक्चुअली टाइम भी आप हो चुका है और मैंने आपको हिंट भी दे दिया। से पहुंच तो गया था। खैर जी साहब। जी, तो इस शेर का मुकम्मल इस तरह से इसको करेंगे कि मेरी आदतें हो बेहतर, बनू सुन्नतों का पैकर, मुझे मुत्तकी बनाना, मदनी मदीने वाले। तो टीम बी इस बार भी जवाब ना दे सकी, टाइम अप भी हो चुका था। अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब। टीम ए जवाब ना दे सकी, अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब। सवाल है, तेरा काम है लुटाना, मदनी मदीने वाले। दो जहान के खजाने दिए हाथ में खुदा ने, तेरा काम है लुटाना, मदनी मदीने। सुभान अल्लाह, मौलाना कफील साहब के चेहरे पे जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, माशाअल्लाह। सही जवाब देंगे तो उस चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ जाएगी। तो माशाअल्लाह इन्होंने सही जवाब दिया और 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। जी, अब हम चलेंगे टीम ए की जानिब। अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। ट्राई कीजिए कि इस बार आप सही शेर सुनाने में कामयाब हो। सवाल है, दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। गुलाम यासिन भाई ने सही जवाब दिया और टीम के लिए, टीम ए ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट। आखिरी सवाल टीम बी के लिए, अच्छों के खरीदार तो हर जहां पे है मुर्शिद। इस शेर का दूसरा मिसरा सुनाए। जी, अच्छों के खरीदार तो हर जा पे है मुर्शिद, बदकार कहाँ जा ए जो तुम भी न निभाओ। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और इसी के साथ हमारा सेकंड सेगमेंट भी कंप्लीट हो चुका है। आइए अब हम चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। तो नाजरीन, आप स्कोर बोर्ड पे देख सकते हैं कि इस सेगमेंट में क्योंकि 2 मरतबा टीम ए जवाब ना दे सकी, तो ये 4 पॉइंट से पीछे हो चुकी है। टोटल स्कोर टीम ए का हुआ है 12 और टीम बी का स्कोर हो चुका है 16। तो 4 पॉइंट्स का अभी डिफरेंस दोनों टीम के दरमियान हुआ है और 2 सेगमेंट अभी बाकी है। तो 2 सेगमेंट में हो सकता है कि ये डिफरेंस भी कम हो जाए या खत्म हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आखिर में हमारी टीम ए आगे निकल जाए। तो इंशाल्लाह अभी सेगमेंट बाकी है, प्रोग्राम अभी बाकी है। तो माशाल्लाह हमारे नाजरीन इसमें बने रहे और इसको ज़रूर, इस लिंक को, यूट्यूब की लिंक को दूसरे इस्लामी भाइयों को भी शेयर करें। माशाल्लाह अब हम चलेंगे हमारे गेस्ट की जानिब। जुनैद भाई माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं और डिस्कशन जारी है तकवे के ताल्लुक से। मैं चाहूँगा इसी मौजू को लेकर जुनैद भाई कुछ मज़ीद बातें हमें बयान फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, जो वो तकवे के मुतालिक गुफ्तगू हमारी जारी थी।
हज़रत सीधा सुफियान सौरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, माशाल्लाह पहले हमने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की बातें सुनी, ये भी बहुत बड़े इमाम गुज़रे सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। ये फरमाते हैं कि परहेज़गारों को मुत्तकी क्यों कहा जाता है? फरमाते परहेज़गारों को मुत्तकी इसलिए कहा जाता है कि वो ऐसी चीज़ों से भी बचते हैं जिनसे उमूमन बचना दुश्वार होता है, जो है आम तौर पर जो है वो बचना जिनसे दुश्वार होता है उनसे भी परहेज़गार लोग बचते हैं, इसलिए उन्हें मुत्तकी कहा जाता है। तकवे की जो है वो 7 किस्में बयान हुई है कि 7 किस्म का तकवा है। पहला तकवा ये कि कुफ्र से बचना, जैसे हम मुसलमान जी अल्हम्दुलिल्लाह, Ordinary ईमान ले आना, मुसलमान भी, जी। ईमान ले आना जी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान को हासिल है। माशाल्लाह, दूसरा तकवा ये कि बद मजहबी से बचना, ठीक है, यानी बुरे अकीदे से जी, बचना। जी। तीसरा तकवा ये कि गुनाह कबीरा से बचना, बड़े बड़े गुनाह जिनको कहते हैं उनसे बचना, ये भी जुनैद भाई आप लेवल्स जी, बयान कर रहे हैं। जी लेवल्स बयान कर पहला लेवल जो है वो ईमान की हालत में ईमान रहना, ले आना, इनकार से बचना जी। दूसरा लेवल ये है कि बद मजहबी से, यानी ईमान लाने के बाद भी सही अकीदे पर कायम रहना, अकीदे में बिगाड़ ना आना। जी तीसरा तकवा ये कि गुनाह कबीरा से बचना। जी, चौथा तकवे की किस्म ये बयान हुई कि सगीरा से भी बचना, कबीरा से भी बचना और सगीरा से भी बचना। पांचवा तकवा ये है कि शुबहात से, यानी मशकूक चीज़ों से भी बंदा अपने आप को रोके, यानी कन्फर्म नहीं है कि ये गलती है लेकिन शक हो रहा है, तो इनसे भी बच जाना, ये भी मुत्तकीन की अलामत बयान हुई है। छठा तकवा, छठा जो है इसकी ये बयान हुई हाईएस्ट लेवल, जी, नफसानी ख्वाहिशात से बचना, जी, क्योंकि इंसान के दिल में एक जाहिर है कि इंसान की बॉडी में नफ्स होता है और नफ्स का काम होता है सुस्ती की तरफ, गुनाहों की तरफ लेकर जाना। तो बुजुर्गान दीन का ये तर्ज अमल है, हमारे जो असलाफ का किताबों में वाक़यात है कि वो हमेशा नफ्स की मुखालिफत किया करते थे। तो ये नफ्स की मुखालिफत यानी बुरी चीज़ों से अपने आप को, नफ्स की ख्वाहिश के मुताबिक अमल ना करना, ये भी तकवा है। और सातवां ये है कि अल्लाह पाक से दूर ले जाने वाली हर चीज़ की तरफ तवज्जो करने से बचना। और कुरान अजीम इन 7 मरतबों की तरफ हिदायत देने वाला है। क्या बात है, सुभान तो अल्लाह। ये 7 किस्म के तकवे बयान हुए, यानी कि जो है वाकई जो है कुरान पाक की आयतें भी हमने सुनी और फरमाया गया कि तकवा मिले इसीलिए हम पर रोज़े फ़र्ज़ हुए और माह रमज़ान है, आज दूसरा रोज़ा है। ये तकवे की अक़साम भी हमने सुनी। अब मुझे और हमारे नाज़रीन को सबको गौर करना है कि क्या ये 7 किस्म के जो है वो तकवों पर मेरा अमल है। अगर है तो अल्लाह तबारक व तआला इस्तिक़ामत दे, और अगर नहीं है तो माह रमज़ान की बरकत से इन तकवों को हासिल करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे जुनैद भाई ने बहुत ही प्यारी बातें बयान फरमाई, तकवे के लेवल्स बयान फरमाए, जैसे जो है वो बद मजहबी से बचना, गुनाह कबीरा से बचना, फिर एक लेवल ये भी बयान फरमाया कि सगीरा गुनाह से बचना। इसके डिफरेंट लेवल्स हैं और गुनाह कबीरा से बचते हैं बाज़ इस्लामी भाई, बट सगीरा गुनाह से जो है वो ये कहते हुए दिखाई देते भाई छोटा गुनाह है ना, छोटा गुनाह को छोटा समझकर भी नहीं करना चाहिए। नाजरीन, गुनाह को छोटा समझा आपने तो ये हमारी जो है वो अच्छी सिफत नहीं है, अच्छी क्वालिटी नहीं है कि मुसलमान छोटा गुनाह को छोटा समझे और उसको कर ले। तो ये तकवे की माशाल्लाह एक बहुत ही ब्रॉड तरीके से कंसेप्ट जो है वो जुनैद भाई ने बयान फरमा दिया। अब हम चलेंगे सेगमेंट 3 की जानिब। बड़ा ही प्यारा सेगमेंट है, इसका नाम है मकामाते मुकद्दसा। माशाल्लाह, थर्ड सेगमेंट, सेकंड लास्ट सेगमेंट है और आप देख चुके हैं कि दोनों टीम के दरमियान 4 पॉइंट का फासला हो चुका है। टीम ए और टीम बी अब जो है वो 4 नंबर का फासला इन दोनों के दरमियान हुआ है। अब थर्ड सेगमेंट है मकामाते मुकद्दसा। इसमें इंशाअल्लाह दोनों टीम को बारी बारी स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई जाएगी, एक प्यारी मुकद्दस तस्वीर दिखाई जाएगी, किसी बुजुर्ग का मज़ार दिखाया जाएगा। इन्हें पहचानना है कि ये किस बुजुर्ग का मज़ार है या ये जो मज़ार है ये किस मकाम पर है। ठीक है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन, या तो बुजुर्ग का मज़ार बताया जाए, ठीक है, जिस बुजुर्ग का मज़ार है उनका नाम बताया जाए, या जो है वो ये मज़ार किस मकाम पर है, किस शहर में है, उस शहर का नाम बताएं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट को, जिसका नाम है मकामाते मुकद्दसा। तो आइए सबसे पहले टीम ए के लिए हम स्क्रीन पर तस्वीर देखते हैं। जी बताएं।
जी, आप देख सकते हैं जो तस्वीर स्क्रीन पर है, आपने बताना है ये तस्वीर किस बुजुर्ग की है। ये मज़ार जो है वो किस बुजुर्ग का है। अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशाल्लाह, आपने कहा अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाहि ताला अलैह। माशाल्लाह, टीम ए ने इस बार सही जवाब दिया और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। माशाल्लाह जी। अब हम चलेंगे टीम बी की जानिब। टीम बी के लिए भी तस्वीर स्क्रीन पे दिखाई जा रही है। जी, जवाब दे, ये किस बुजुर्ग का मज़ार है। जी, मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मुजद्दिद अल्फ़सानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार है। माशाल्लाह, बहुत ही शानदार जवाब दिया और हासिल कर दिए 2 पॉइंट। जी, अब हम चलेंगे टीम ए की जानिब। टीम ए के लिए स्क्रीन पर किसी बुजुर्ग के मज़ार की तस्वीर दिखाई जा रही है। टाइमर भी जारी है, 30 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है। कर्नाटक में हुआ ना? नहीं पहुंच पा रहे। चले, टाइम अप हो चुका है। ये गुलबर्गा शरीफ में दरगाह मौजूद है माशाअल्लाह, और जो है वो हमारे इस्लामी भाई जवाब ना दे सके, यानी 2 पॉइंट हासिल ना कर सके। आखिरी स्क्रीन पर जो है वो जो बुजुर्ग की मज़ार की तस्वीर दिखाई जा रही है, टीम भी जवाब देगी। जी, ये बेंगलोर में मज़ार है जी, तवक्कुल मस्तान शाह बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या बात है, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। कुतबे बेंगलोर तवक्कुल शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार अभी अभी आपने स्क्रीन पर देखा। अल्लाह पाक हमें बुजुर्गान दीन के मकामात पर हाजिरी देने, बाद अब हाजिरी देने की तौफीक अता फरमाए और इनकी बरकतों से माला माल फरमाए। तो थर्ड सेगमेंट भी हमारा जो है वो मुकम्मल हुआ। आइए अब हम स्कोर बोर्ड की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्कोर हुआ है। जी, स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। जी, स्कोर बोर्ड देखने से पहले अगर कोई इस्लामी भाइयों की या मदनी मुन्नो मुन्नियों की अगर कॉल्स ऑडियो रिकॉर्ड की गई है तो प्लीज़ वो भी सेंड चलाए। आइए सबसे पहले हम एक कलाम शामिल कर लेते हैं। नाज शरीफ इंशाल्लाह सुनेंगे ताकि हमारे इस प्रोग्राम का लुत्फ जो है वो और थोड़ा सा बढ़ जाए। जी, अली असगर भाई इंशाल्लाह नाज सुनाएंगे। बिगड़ी भी बनाएंगे, जलवा भी दिखाएंगे, घबराओ ना सरकार बुलाएंगे, हम मस्जिदे नबवी के देखेंगे मीनारों को और गुंबद खज़रा के पुरनूर नज़ारों को हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे, हम जाके मदीना फिर वापस नहीं आएंगे, घबराओ ना दीवानों,
स्क्रीन पर आप स्कोर बोर्ड भी देख रहे हैं। माशाल्लाह जो स्कोर आप देख रहे हैं, टीम ए काफ़ी पीछे रह चुकी है। टीम ए का स्कोर है 17 और टीम बी का स्कोर है 26। तो माशाल्लाह जो है वो अभी डिफरेंस काफ़ी है, टीम बी काफ़ी आगे चल रही है, बट ये डिफरेंस भी आखिरी सेगमेंट में कम किया जा सकता है और टीम ए फिर से आगे बढ़ सकती है, क्योंकि आखिरी सेगमेंट का फॉर्मेट इस तरह से है कि सही जवाब देंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे और नहीं जवाब देते हैं तो इन्हें कोई भी पॉइंट नहीं मिलेंगे, बल्कि इनके 2 पॉइंट माइनस कर लिए जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है आखिरी सेगमेंट में, तो ये डिफरेंस भी जो है वो कम किया जा सकता है। तो हम देखेंगे इंशाल्लाह, आखिरी सेगमेंट की तरफ जाएंगे। पहले हम आइए जो हमारे नाजरीन ने ऑडियोज हमें भेजी हैं उसको जो है वो अगर रेडी है तो प्लीज चला दें। जी ठीक है, अभी किसी वजह से जो है वो टेक्निकल इशू की वजह से हम नहीं चला पा रहे। अब हम चलेंगे हमारे जुनैद भाई की तरफ। जुनैद भाई माशाल्लाह तकवे के ताल्लुक से हम डिस्कशन कर रहे थे और बड़ी प्यारी बातें आपने बयान फरमाई, तकवे के लेवल्स भी बयान किए, तकवे का डेफिनेशन भी बयान किया। आपने बयान किया कि इज्जत वाला अल्लाह की बारगाह में वो है जो मुत्तकी है, परहेज़गार है। ये रहनुमाई फरमाए कि अगर मुझे मुत्तकी बनना है, इफ समवन वांट टू बिकम मुत्तकी, तो उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, कैसे हम जो है वो उसका क्राइटेरिया क्या है, क्या औसाफ है कि एक बंदा जो है वो मुत्तकी है नहीं है, किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? माशाल्लाह, जैसे सब तकवा जो है बस ये अल्लाह पाक जिसको नसीब कर दे, जी ये है कि बंदे को इसको हासिल करने की जुस्तजू और कोशिश करते रहना चाहिए। अल्लाह वालों के तकवे की मिसालें, अल्लाह अकबर, बेशुमार मिसालें हैं इसमें। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने मुत्तकी लोगों के औसाफ बयान किए, क्या बात है। और इतने प्यारे औसाफ बयान किए, नाजरीन की भी दिलचस्पी इसमें जो है वो आएगी कि वाकई क्या औसाफ होते तकवे वालों के। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बेशक क़यामत के दिन अल्लाह पाक के ज़्यादा करीब वो लोग होंगे जो दुनिया में लंबे अरसे तक भूखे प्यासे और गमगीन रहे होंगे। ये मुत्तकीन के आप औसाफ बयान कर रहे हैं। फरमाते कि ये वो लोग हैं जो आम लोगों की नज़रों से पोशीदा यानी छुपे हुए, और मुत्तकी है कि अगर मौजूद हो तो पहचाने ना जाए और गायब हो तो इन्हें तलाश ना किया जाए। ज़मीन के टुकड़े इन्हें पहचानते हैं। अब इनका वस्फ देखिए, इनकी खूबी देखिए। इमाम गज़ाली फरमा रहे कि ज़मीन के टुकड़े इन्हें पहचानते हैं और आसमान के फरिश्ते इनको घेरे हुए हैं। लोग दुनिया से खुश होते हैं और ये लोग अल्लाह पाक की इताअत और फरमा बरदारी से खुश होते हैं। जैसे दुनियादारों को दुनिया मिलती है, मालदारों को माल मिलता है, इज़्ज़त वालों को इज़्ज़त मिलती है तो खुश होते हैं, लेकिन ये लोग अल्लाह ताला की इताअत और फरमा बरदारी में खुश होते हैं। आगे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि लोग नर्म मुलायम बिस्तर बिछाते हैं, यानी नर्म मुलायम बिस्तरों पर सोते हैं, जबकि ये लोग पेशानियाँ और घुटने बिछाते हैं, यानी रातें सजदों में गुजारते हैं। ये मुत्तकीन का वस्फ है, इनके औसाफ में से एक है। आगे लिखते हैं कि लोग अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम की सुन्नतों और उनके अखलाक से मुंह फेरते हैं, यानी तरीक़ों पर अमल नहीं करते, लेकिन ये यानी तकवे वाले इनकी हिफाजत करते हैं। आगे लिखते हैं कि जब इनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है तो ज़मीन रोती है, और जिस शहर में इनमें से कोई ना हो उस शहर पर अल्लाह पाक गज़ब फरमाता है, यानी जो शहर मुत्तकियों से खाली हो जाए। ये लोग दुनिया पर इस तरह नहीं टूट पड़ते जिस तरह सड़े हुए मुर्दार पर कुत्ते टूट पड़ते, बल्कि ये लोग तो कम खाते, पुराना लिबास पहनते, इनके बाल बिखरे हुए, चेहरे गुबार आलूद होते हैं। लोग इन्हें देखकर बीमार गुमान करते हैं, हालांकि ये बीमार नहीं होते, और लोग समझते हैं कि इन्हें दिमागी मर्ज लाहिक हुआ है जिसकी वजह से इनकी अक्लें चली गई है, हालांकि इनकी अक्लें गई नहीं होती, लेकिन उन्होंने अल्लाह पाक के मामले में गौर व फिक्र किया तो इस सबब से इनके अंदर से दुनिया की मोहब्बत चली गई। क्या बात है। और भी कई औसाफ है, यानी कि बस ये है सही साहब कि दुनिया से जितना हिस्सा यानी वक्त ज़रूरत जितनी ज़रूरत हो बंदा उतना हासिल करे और ज़्यादा तवज्जो अल्लाह की तरफ लगाए।
आखिरत की तरफ लगाए। और हकीकत भी यही है, दुनिया में अगर बहुत कमा लिया, नाम, इज़्ज़त, शोहरत, माल, जो कुछ कमाया, कब तक? जब तक दुनिया है। और अगर आमाल कमाए, अल्लाह पाक को राज़ी करते हुए नेकियां की, तकवा इख्तियार किया, परहेज़गारी के साथ ज़िंदगी गुजारी, नमाज़ों की पाबंदी की, हलाल रिज़्क़ कमाया, वालिदैन की खिदमत की, पड़ोसियों के हुकूक अदा किए, अच्छा शहरी बनकर रहा, तो इस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर अगर ईमान सलामत लेकर दुनिया से गया तो आखिरत परहेज़गारों के लिए। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शानदार बातें हमें बयान की गई। यकीन मानिए कि ये जो औसाफ बयान किए गए मुत्तकियों के, अल्लाह पाक बस हमें मुत्तकियों का सदका अता कर दे, बस इनके सदक़े में हमारी बेहिसाब बख्शिश हो जाए, अल्लाह पाक हमें बख्श दे। अब हम चलेंगे आखिरी सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरानी मालूमात। और ये जो सेगमेंट है ये बज़र राउंड है, यानी इसमें हमारे इस्लामी भाइयों को बज़र्स दिए गए हैं और ये रैंडमली सवालात होंगे, जिसको जवाब आता है वो बज़र दबाएगा और जो पहले बज़र दबाएगा उसे जवाब देने का मौका दिया जाएगा। सही जवाब देंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं या गलत जवाब देते हैं तो आपके 2 पॉइंट माइनस भी कर लिए जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहें और केयरफुल होकर जवाब दें, बज़र दबाएं। चले अब हम पहले सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, अच्छा इसमें कुरानी मालूमात हमें सीखने को मिलेगी तो नाज़रीन की भी दिलचस्पी बनी रहेगी, इल्म दीन में भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। तो सवाल है, किन सूरतों में फ़र्ज उलूम, अच्छा मैं सवाल पूरा कर लेता हूँ। जुनैद भाई किसने पहले दबाया? टीम ए ने दबाया, ठीक है। हमारे इस्लामी भाई कह रहे हैं कि टीम ए ने बज़र पहले दबाया है। मैं सवाल पहले पूरा कर लेता हूँ। किन सूरतों में फ़र्ज उलूम बयान किए गए? फ़र्ज उलूम यानी ऑब्लिगेटरी नॉलेज, जो इल्म हर मुसलमान पर सीखना फ़र्ज है, ऐसा इल्म किन कुरान की सूरतों में बयान किया गया? जवाब देंगे टीम ए, क्योंकि इन्होंने बज़र दबाया। जी जी, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर। सुभान अल्लाह, सही जवाब देके टीम ए ने 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं, माशाअल्लाह। जी अब हम चलेंगे दूसरे सवाल की जानिब। सवाल है, सूरह निसा पढ़ने की क्या फजीलत है? फिर से टीम ए ने बज़र दबा दिया है। आइए हम टीम ए से इसका जवाब लेते हैं। जी जी, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि जो शख्स ये जानना चाहता है, विरासत के अहकाम को जो जानना चाहता है, उसे चाहिए कि सूरह निसा को पढ़ा करे। जी, विरासत के ताल्लुक से इसमें इल्म मौजूद है, तो विरासत की नॉलेज अगर आप सीखना चाहते हैं तो सूरह निसा पढ़े। अब अरबी में पढ़ेंगे तो हमारी लैंग्वेज जो है वो अरबिक नहीं है। कुरान में माशाल्लाह अरबिक लैंग्वेज बहुत प्यारी लैंग्वेज है, इसको सीखना भी चाहिए। बट अगर नहीं आती है अरबिक लैंग्वेज तो इसका ट्रांसलेशन, जो लैंग्वेज आप समझते हैं तो इसका ट्रांसलेशन आप कंजुल ईमान, कंजुल इरफान से आप समझे, तफसीर सिरातुल जिनान जो है वो ये पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि अल्लाह पाक ने हमारे लिए क्या अहकामात इरशाद फरमाए हैं। तो सूरह निसा में ये विरासत के ताल्लुक से जो है वो इल्म मौजूद है। तो माशाल्लाह सही जवाब दिया फिर से टीम ए ने और हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। तो इस तरह जो है वो टीम ए अब तक 2 मरतबा जवाब दे चुकी है और जो गैप हुआ था वो गैप थोड़ा सा कम हुआ है। तीसरा सवाल करेंगे, सूरह माइदा नाम। जी इस बार टीम बी ने बजर पहले दबा दिया है। जी कफिल भाई जवाब दें। सूरह माइदा नाम रखने अच्छा की सवाल क्या मैं पूरा वजह कर है? लेता हूँ। सूरह माइदा नाम रखने की क्या वजह है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सूरों के नाम सुनते हैं बट उसके पीछे राज क्या है, क्या वजह है कि इसका नाम, इस सूरह का नाम सूरह माइदा रखा गया? जी मायदा अरबी में दस्तरखान को कहते हैं और इस सूरत के अंदर हज़रत सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवारियों ने हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मायदा यानी दस्तरखान नाजिल होने की तमन्ना की या मुतालबा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह में आसमान से दस्तरखान नाजिल होने की दुआ की। इस मुनासिबत से इस सूरत का नाम सूरह मायदा है। क्या शान है, माशाअल्लाह। तो आज हमें पता भी चल रहा है कि सूरों की जो वजह है नाम रखने की वो भी हमें मालूम हो रही है। तो माशाअल्लाह सूरह माइदा के ताल्लुक से बताया गया, हमें बहुत ही प्यारा जवाब मिला कफिल साहब की तरफ से। जवाब सही दिया है और इस बार टीम भी ने हासिल कर लिए है 2 पॉइंट्स। जी अब चौथा क्वेश्चन है, नबी करीम, चलो आप बताओ। टीम ए ने जो है वो बजर पहले दबा दिया। अब मुझे
मेरी MCR टीम रहनुमाई करे कि अब मैं क्या करूं, सवाल पूरा करूं, क्योंकि अब सवाल तो हुआ ही नहीं, इन्होंने पहले बजर दबा दिया। अब मुझे MCR टीम कह रही है कि सवाल भी पूरा करेंगे आप और जवाब भी आप देंगे, क्योंकि बहुत जल्दी आपने जो है वो बजर दबा दिया। नबी करीम, बस इतना काम है ना जी। सवाल बताएं, फिर उसके बाद जवाब बताएं। मुझे मौका दिया जाए, मैं दोनों बताने तैयार हूँ। क्या बात है, माशाअल्लाह। मजलिस अइम्मा वाले आज एकदम तैयारी के साथ आए हैं। ये कह रहे कि सवाल भी बता देंगे और जवाब भी बता देंगे जी। FGN चैनल वालों कुछ करो। चलिए, इनका टाइम अप हो रहा है, टाइम अप ऑलमोस्ट हो चुका है। हम जो है वो हमारे कफील साहब से, टीम बी से जो है वो इस पे इनको कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बट हम ले लेते हैं। क्या सवाल था कफील भाई? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द और औरतों को किन दो सूरतों की तालीम इरशाद फरमाई? सवाल ये, दो सूरतों को सीखने की तालीम इरशाद फरमाया जी। जवाब था इसका कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सूरह मायदा और औरतों को सूरह नूर सीखने की तालीम इरशाद फरमाई। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सूरह माइदा और औरतों को सूरह नूर सीखने का हुक्म इरशाद फरमाया। तो हम भी नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह हम इन सूरतों को ज़रूर पढ़ेंगे और इससे इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जी। अब हम चलेंगे 5th क्वेश्चन की तरफ। टोटल 8 सवालात होने हैं, 4 हो चुके हैं, अब 5वां क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो है वो टीम ए ने बजर दबाया था और जवाब ना दे सकी, तो इनके 2 पॉइंट्स माइनस हो चुके हैं। ठीक है, तो इस बार थोड़ा केयरफुल रह के बजर दबाइएगा, सवाल पूरा सुन लीजिए जी। नहीं, टीम बी को जवाब देने पर पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये टीम ए के लिए सवाल था। चलिए, अब हम चलेंगे 5वें सवाल की तरफ। सूरह एराफ नाम रखने की क्या वजह है जी? इस बार टीम बी ने पहले बजर दबा दिया जी। जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक जगह है जिसका नाम आराफ है। आराफ का माना है बुलंद, इस मुनासिबत से इसका नाम सूरह आराफ रखा गया है। सुभान अल्लाह, सही जवाब देके टीम बी ने 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं जी। 6th क्वेश्चन है और अभी सिर्फ 3 क्वेश्चन बाकी रह गए और टीम बी के बीच में जो है वो डिफरेंस काफ़ी है। देखते हैं कि इस बार कौन बजर दबाता है और बजर दबाने के बाद जवाब भी सही देते हैं या नहीं जी। सूरह अनफाल नाम रखने की क्या वजह? किसने बजर पहले दबाया जुनैद भाई जी? टीम ए क्लेम कर रही है कि उन्होंने पहले बजर, हमने दबाया है। टीम बी ने दबाया जी। MCR वाले भी बता दे, क्योंकि टीम ए क्लेम कर रही है कि उन्होंने पहले बजर दबाया जी। टीम बी ने पहले बजर दबाया है, तो टीम बी से हम जवाब लेंगे जी। सूरह अनफाल नाम रखने की क्या वजह? अनफाल नफल की जमा है और इसका माना होता है माल गनीमत जी। और इस सूरह मुबारका में मुसलमानों के सवाल व जवाब इस हवाले से बयान किए गए हैं। उसके हकाम बयान किए गए हैं, इस हवाले से इसका नाम सूरह अनफाल है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मजलिस अइम्मा वाले बहुत मजबूत तैयारी के साथ आए हैं और माशाअल्लाह हमारे कफील मदनी साहब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है वो सही जवाब दिया और अपनी टीम के लिए फिर से 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जनाब, सबसे आखिरी सूरत कौन सी नाजिल हुई इस बार? टीम बी नहीं? अच्छा चले, टीम बी ने ही जो है वो, क्योंकि मैं सवाल देख कर नीचे कर रहा हूं तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि टीम ए ने पहले बजर दबाया, टीम बी ने बजाया। तो माशाल्लाह टीम बी ने पहले बजर दबाया, हमारे इस्लामी भाई कह रहे हैं जी। सूरह जी बोलो। सवाल है सबसे आखिरी सूरत कौन सी नाजिल हुई जी? सूरह तौबा। सूरह तौबा सबसे आखिरी सूरत नाजिल हुई। माशाअल्लाह सही जवाब दिया और 2 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। तो फैसला तो वैसे आ चुका है, बट आखिरी सवाल हम जरूर लेंगे ताकि हमारे नाजरीन के इल्म में इजाफा हो। तो आखिरी सवाल है, सूरह यूनुस नाम रखने की क्या वजह है? इस बार टीम ए ने बजाया, टीम जी हम नहीं बजाया। अच्छा, टीम बी ने पहले बजर दबा दिया। अच्छा चलिए आखिरी सवाल भी माशाअल्लाह टीम बी के खाते में जाता है। सवाल है, सूरह यूनुस नाम रखने की क्या वजह है? इस सूरह मुबारका में उस वाक़े को बयान किया गया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह पाक के अज़ाब से डराया और आप वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अज़ाब के आसार देखकर
कौम ने तौबा की, अल्लाह पाक ने उस अजाब को उठा लिया। इस सूरत मुबारक में इस वाक़े को बयान किया गया। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। इस मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरह यूनुस रखा गया। माशाअल्लाह, सूरह यूनुस, सूरह अनफाल और बहुत सारी सूरह की हमने वजूहात मालूम की कि इनके नाम क्यों रखे गए। तो माशाअल्लाह जो है वो ये सेगमेंट भी हमारा पूरा हुआ और इस एपिसोड का भी नतीजा सामने आ चुका है। तो नतीजा हमारे सामने है और ये जो हमारे नाजरीन भी पहुंच चुके होंगे कि टीम ए क्योंकि कुछ जवाबात की इन्होंने जो है वो मिस्टेक भी की है, कुछ जवाबात जो है वो पहले ही इनके पॉइंट्स जो है वो कम थे, तो इस वजह से जो है वो टीम ए पीछे रह चुकी है। टीम बी ने माशाअल्लाह परफेक्ट जवाबात दिए, ज़्यादा जवाबात दिए, तो माशाअल्लाह टीम बी आगे रहकर इस प्रोग्राम की, इस एपिसोड की विनर बनती है। तो टीम बी का स्कोर होता है 38, थोड़ा सा मैं दूर का चश्मा लगाना, 36 और टीम ए का स्कोर है 19। तो 36 स्कोर माशाल्लाह काफ़ी डिफरेंस से जो है माशाल्लाह टीम ए जो है वो विनर घोषित होती है माशाल्लाह। और टीम बी जो है वो कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो शिरकत का मौका मिलेगा, नेक्स्ट टाइम फिर मजबूत तैयारी के साथ तशरीफ़ लाइएगा। तो माशाल्लाह हमारा ये एपिसोड नाजरीन मुकम्मल हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस प्रोग्राम को रोज़ाना सुबह 4 बजे देख सकते हैं, खुद भी देखें, दूसरे प्रोग्राम जो FGN चैनल पे आते हैं माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे इस चैनल पे जो है प्रोग्राम आ रहे हैं पूरे दिन भर में, रमज़ान से मुताल्लिक भी और दीगर प्रोग्राम भी माशाल्लाह आ रहे हैं। तो आप FGN चैनल भी ज़रूर राउंड द क्लॉक देखने की नीयत कर लें। दूसरे चैनल पर जाना, मोबाइल पर फजूल चीज़ें देखने से बेहतर है कि हम FGN चैनल के साथ अपने रमज़ान को गुजारे। तो अल्लाह पाक हमें रमज़ान का हकीकी अदब करने की तौफीक अता फरमाए। कल फिर इंशाअल्लाह हमारे साथ नए इस्लामी भाई होंगे, मुकाबला होगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत ही प्यारी प्यारी गुफ्तगू हम कल भी सुनेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत शुक्रिया। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक वजाहत करना चाह रहे हैं। वजाहत ये करना चाह रहा हूँ मैं, बापू ने चूँकि मशहूर है मेरा ये, तो बापू ने मुझे मदनी कहा, मैं मदनी नहीं हूँ, ये वजाहत करनी ज़रूरी है। मौलाना आलिम दीन है, आप दरस निज़ामी किया आपने? कंप्लीट नहीं किया है, मैंने हिफ्ज़ किया है, माशाल्लाह, आलिम कोर्स भी किया है लेकिन कंप्लीट नहीं किया। जी माशाल्लाह, ये कहने के लिए भी जिगर चाहिए माशाल्लाह। ये आपकी दावत इस्लामी है कि नहीं कंप्लीट किया है, तो ये जो है वजाहत कर रहे हैं कि जो है वो मैंने दरस निज़ामी कंप्लीट नहीं किया। तो माशाल्लाह, मगर बहुत प्यारे इस्लामी भाई है, दावत इस्लामी का शोबा रन कर रहे हैं मजलिस से आइम्मा, बहुत प्यारा शोबा है, जहाँ इमाम नहीं होते वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह ये शोबा इमाम प्रोवाइड कराता है। तो दावत इस्लामी इंडिया का साथ दीजिएगा, अपनी ज़कात फ़ितर दावत इस्लामी को दे, ताकि दावत इस्लामी मस्जिदें भी बनाए और जहाँ पर मस्जिद नहीं है वहाँ पर दावत इस्लामी इंडिया इमाम प्रोवाइड कराए। जज़ाकल्लाहु खैरा। सहरी मुकम्मल कर लीजिए, हम भी सहरी मुकम्मल करते हैं इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जो